किसान भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके खेत में लहसुन के कंद इतने बड़े और मोटे हों कि बाजार में देखते ही लोग पूछें कि ये कैसे उगाया है। आज मैं आपको एक ऐसा जादुई फॉर्मूला बताने वाला हूं जो आपके लहसुन की फसल को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बना देगा। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि सही समय पर सही पोषक तत्वों का खेल है। दोस्तों, आज के समय में जब हर किसान भाई अपनी मेहनत का सही फायदा चाहता है, तो ये टेक्निक आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। मैंने देखा है कि बहुत से किसान भाई ट्रेडिशनल मेथड से लहसुन उगाते हैं, लेकिन फिर भी छोटे कंद मिलते हैं और मार्केट में प्रॉपर रेट नहीं मिलता। आज जो फॉर्मूला मैं शेयर कर रहा हूं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है और थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स ने इसे ट्राई करके अमेजिंग रिजल्ट्स पाए हैं। इस मेथड से न सिर्फ आपके बल्ब्स का साइज डबल होगा, बल्कि क्वालिटी भी प्रीमियम ग्रेड की मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बुआई की। लहसुन की बुआई के लिए अक्टूबर का महीना सबसे अच्छा होता है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी ट्रिक है। अगर आपका एरिया स्लाइटली वार्मर है तो अक्टूबर के लास्ट वीक में करें, और अगर कूलर क्लाइमेट है तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर आइडियली 13 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। इससे कम या ज्यादा टेम्परेचर में बल्ब फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होती। बीज का चुनाव करते समय ध्यान रखें कि हर कली का वजन 3 से 4 ग्राम्स के बीच हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्मॉलर क्लोव्स से छोटे बल्ब्स ही निकलेंगे। मैंने पर्सनली देखा है कि जो फार्मर्स इस पॉइंट को इग्नोर करते हैं, वो बाद में डिसअपॉइंटेड होते हैं। G50 या G282 जैसी वैरायटीज का चुनाव करें, क्योंकि ये हाई यील्ड देती हैं। G50 वैरायटी में रेजिस्टेंस भी अच्छी होती है डिजीजेस के अगेंस्ट, जबकि G282 में बल्ब साइज नेचुरली बड़ा होता है। सीड ट्रीटमेंट भी करना जरूरी है। क्लोव्स को कार्बेंडाजिम सोल्यूशन में 30 मिनट्स के लिए डिप करें। इससे फंगल इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिलती है। कुछ फार्मर्स नीम ऑयल का भी यूज करते हैं ऑर्गेनिक अप्रोच के लिए। मेन थिंग ये है कि हेल्दी सीड से ही हेल्दी प्लांट्स मिलते हैं। मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच रखना जरूरी है। अगर आपकी मिट्टी रेतीली है तो पोटैश की मात्रा बढ़ाएं, और अगर काली मिट्टी है तो कैल्शियम का इस्तेमाल करें। सैंडी सॉइल में वाटर रिटेंशन कम होती है, इसलिए ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करना पड़ता है। ब्लैक सॉइल में ड्रेनेज की प्रॉब्लम हो सकती है, तो रेज्ड बेड्स बनाना बेटर होता है। सॉइल टेस्टिंग करवाना एब्सोल्युटली एसेंशियल है। मैं हमेशा फार्मर्स को रिकमेंड करता हूं कि सीजन स्टार्ट करने से पहले सॉइल टेस्ट करवाएं। इससे पता चल जाता है कि आपकी सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है। डिफरेंट रीजन्स में सॉइल कॉम्पोजिशन अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब की सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है, जबकि महाराष्ट्र की सॉइल में पोटैश की। सॉइल टेस्ट के बाद ही प्रॉपर फर्टिलाइजर प्लान बना सकते हैं। अब आते हैं असली राज की बात पर। फर्टिलाइजेशन शेड्यूल ही वो की है जो आपके गार्लिक को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। पहला फर्टिलाइजर एप्लीकेशन 30 से 40 डेज बाद करना है। 1 एकड़ के लिए 5 किलोग्राम्स यूरिया और 2 किलोग्राम्स MAP का इस्तेमाल करें। साथ में हल्की सिंचाई भी करें। यह फाउंडेशन है आपकी फसल का। इस स्टेज पर प्लांट्स में रूट डेवलपमेंट होती है, तो नाइट्रोजन की जरूरत होती है। 45 डेज पर सेकेंड एप्लीकेशन करें। यहां अमोनियम सल्फेट 3 किलोग्राम्स और फॉस्फोरस 2 किलोग्राम्स पर एकड़ डालें। इस टाइम पर लीफ डेवलपमेंट पीक पर होती है, तो सल्फर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। बहुत से फार्मर्स इस स्टेप को मिस कर देते हैं, लेकिन ये बहुत क्रिटिकल है। लेकिन असली मैजिक 60 डेज पर होता है। यहां 5 किलोग्राम्स NPK 00:52:34 को 100 ग्राम्स बोरॉन के साथ 150 लीटर्स पानी में मिलाकर पूरे खेत में स्प्रे करना है। वाह, क्या कमाल! इस एक स्प्रे से आपके लहसुन के बल्ब्स का साइज 40 से 50% तक बढ़ सकता है। यह फॉर्मूला साइंटिफिकली डिजाइंड है बल्ब इनिशिएशन के लिए। फॉस्फोरस बल्ब फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जबकि पोटैश बल्ब को फर्म बनाता है। बोरॉन माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो सेल वॉल फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रीसेंट स्टडीज में पाया गया है कि नैनो फर्टिलाइजर्स का यूज करने से यील्ड और भी बेहतर होती है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो नैनो NPK का भी यूज कर सकते हैं रेगुलर NPK के साथ। नैनो फर्टिलाइजर्स की एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा होती है और प्लांट्स में यूटिलाइजेशन भी बेटर होता है। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। ये कॉमन प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन भी सिंपल है। 10 किलोग्राम्स यूरिया के साथ 5 किलोग्राम्स जिंक सल्फेट मिलाकर डालें। येलोविंग यूजुअली नाइट्रोजन डेफिशिएंसी या जिंक डेफिशिएंसी से होती है। ये होम रेमेडी भी काम आती है। 10 ग्राम्स हींग पाउडर को 10 लीटर्स पानी में उबालकर स्प्रे करें। ऑर्गेनिक फार्मर्स के लिए ये मेथड बहुत यूजफुल है।
येलोइंग के और भी कॉजेज हो सकते हैं। ओवर वाटरिंग से भी लीव्स येलो हो जाती हैं क्योंकि रूट्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फंगल डिजीजेस भी येलोइंग कॉज करती हैं, इसलिए प्रॉपर डायग्नोसिस करना जरूरी है। अगर येलोइंग लोअर लीव से स्टार्ट होती है तो यूजुअली नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है। अगर अपर लीव से स्टार्ट होती है तो आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है 75 से 80 डेज का गोल्डन पीरियड। इस समय 5 किलोग्राम्स पोटेशियम नाइट्रेट और 200 ml एमिनो एसिड स्प्रे करना है। ये वो टाइम है जब आपके लहसुन के बल्ब्स की एक्चुअल डेवलपमेंट होती है। इस स्टेज को मिस करना मतलब अपनी यील्ड का 30% लॉस करना है। पोटेशियम नाइट्रेट में बोथ पोटेशियम और नाइट्रोजन होता है, जो बल्ब डेवलपमेंट के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एमिनो एसिड्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और प्लांट मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। इस गोल्डन पीरियड में टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो बल्ब डेवलपमेंट रुक जाती है, इसलिए इरिगेशन टाइमिंग भी एडजस्ट करनी पड़ती है। मॉर्निंग में स्प्रे करना बेटर होता है क्योंकि अब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा होती है। 90 डेज पर मिरेकल टॉनिक का टाइम आता है। यहाँ आप 2 किलोग्राम्स जिंक स्प्रे कर सकते हैं या फिर 100 किलोग्राम नीम केक को खेत में मिला सकते हैं। ये नेचुरल वे है पेस्ट कंट्रोल का भी। जिंक बल्ब फिलिंग में क्रूशल रोल प्ले करता है। नीम केक में नाइट्रोजन भी होता है और ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। प्लस ये सॉइल हेल्थ भी इंप्रूव करता है। स्पीकिंग ऑफ पेस्ट्स, थ्रिप्स के लिए ब्रोफेनेलाइड 1 मिलीलीटर का इस्तेमाल करें और फंगस के लिए इजॉक्सिस्ट्रोबिन बेस्ट है। थ्रिप्स बहुत छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो लीव्स को सक करते हैं और प्लांट को वीकन कर देते हैं। अर्ली डिटेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर लीव्स पर सिल्वर कलर्ड स्ट्रीक्स दिखें तो समझ जाना कि थ्रिप्स अटैक है। इमिडाक्लोप्रिड 0.3 मिलीलीटर स्प्रे भी थ्रिप्स के लिए इफेक्टिव है। सॉइल में 5 किलोग्राम्स ट्राइकोडर्मा डालना भी अच्छा ऑप्शन है। ट्राइकोडर्मा बेनिफिशियल फंगस है जो हार्मफुल फंगाई को कंट्रोल करता है। ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोल के लिए नीम ऑयल स्प्रे भी कर सकते हैं। 2 मिलीलीटर्स नीम ऑयल पानी में मिक्स करके स्प्रे करें। नीम ऑयल सिस्टमिक एक्शन भी करता है, मतलब प्लांट इसे एब्जॉर्ब कर लेता है और पेस्ट्स को रिपेल करता है। येलो स्टिकी ट्रैप्स भी यूज कर सकते हैं थ्रिप्स मॉनिटरिंग के लिए। अब बात करते हैं टॉप 5 टॉनिक्स की जो बल्ब डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं। पहला है पोटैश बोरॉन कॉम्बो, दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट स्प्रे जिसमें जिंक मैंगनीज होता है, तीसरा 20% अमीनो एसिड, चौथा कैल्शियम नाइट्रेट और पांचवां ऑर्गेनिक ह्यूमिक एसिड। इन सभी को 15 डेज के रोटेशन में यूज करना है। हर 15 डेज में अलग टॉनिक, इससे आपके प्लांट्स को बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मिलता हैगा। पोटैश बोरॉन कॉम्बो में पोटेशियम सल्फेट 2 किलोग्राम्स और बोरिक एसिड 500 ग्राम्स पर एकड़ यूज करें। माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे में जिंक सल्फेट 1 किलोग्राम, मैंगनीज सल्फेट 500 ग्राम्स और आयरन सल्फेट 500 ग्राम्स मिक्स करें। अमीनो एसिड स्प्रे रेडीमेड भी मिलता है मार्केट में या फिर फिश मील से भी बना सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट स्पेशली सैंडी सॉइल में इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैल्शियम लीचिंग हो जाता है। ह्यूमिक एसिड सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव करता है और न्यूट्रिएंट अपटेक भी बढ़ाता है। इन टॉनिक्स का टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग या इवनिंग में स्प्रे करें जब टेम्परेचर मॉडरेट हो। मिड डे में स्प्रे करने से लीफ बर्न हो सकता है। विंड स्पीड भी चेक करें, ज़्यादा हवा में स्प्रे नहीं करना चाहिए क्योंकि वेस्टेज होती है। वाटर मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल है गार्लिक में। इरिगेशन की बात करें तो 50% कम पानी दें। ज़्यादा पानी से बल्ब छोटे रह जाते हैं और डिजीजेस भी बढ़ती हैं। गार्लिक में शैलो रूट सिस्टम होती है तो फ्रीक्वेंट लाइट इरिगेशन बेटर है हैवी इरिगेशन से। ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करें, खासकर सैंडी सॉइल में। इससे 30% पानी की बचत होती है और न्यूट्रिएंट लॉस भी कम होता है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में इमिटर्स की स्पेसिंग भी इंपॉर्टेंट है। जनरली 6 इंचेस की स्पेसिंग रखते हैं गार्लिक के लिए। फ्लो रेट भी एडजस्ट करना पड़ता है सॉइल टाइप के अकॉर्डिंग। सैंडी सॉइल में ज़्यादा फ्लो रेट चाहिए, क्ले सॉइल में कम। मल्चिंग करना भी ज़रूरी है वीड कंट्रोल के लिए। ऑर्गेनिक मल्च यूज करें जो बाद में डीकंपोज होकर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भी ऐड करे। पैडी स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ या ड्राइड लीव्स यूज कर सकते हैं। मल्चिंग से सॉइल मॉइस्चर भी कंजर्व होती है और टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस भी कम होते हैं। प्लास्टिक मल्च भी यूज कर सकते हैं लेकिन डिस्पोजल का प्रॉब्लम होता है। मल्चिंग की थिकनेस भी इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 इंचेस थिक लेयर रखें। ज़्यादा थिक लेयर से एयर सर्कुलेशन प्रॉब्लम हो सकती है। मल्च को स्टेम के बिल्कुल पास नहीं रखना चाहिए क्योंकि पेस्ट हाइडिंग प्लेस मिल जाती है। 100 डेज के बाद बल्ब डेवलपमेंट कॉम्बो अप्लाई करें। 2 किलोग्राम्स पोटाश, 1 किलोग्राम बोरोन, 500 ग्राम जिंक। ये कॉम्बिनेशन आपके यील्ड को 8 से 10 क्विंटल पर एकड़ तक बढ़ा सकता है। इस स्टेज पर बल्ब्स में फाइनल फिलिंग होती है तो पोटैश की रिक्वायरमेंट पीक पर होती है। बोरॉन सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जिंक एंजाइम एक्टिवेशन के लिए जरूरी है। मुख्य राज ये है कि फोटो जैसी हरी भरी फसल और मोटे कंद का फर्क सिर्फ टाइमिंग में है। राइट टाइम पर राइट न्यूट्रिएंट्स देना ही
सक्सेस का फॉर्मूला है। मैंने पर्सनली कई फार्म्स विजिट किए हैं और देखा है कि जो फार्मर्स टाइमिंग को सीरियसली लेते हैं उनकी यील्ड कंसिस्टेंटली बेटर होती है। पेस्ट मैनेजमेंट के लिए कार्बेंडाजिम 1 ग्राम भी यूज कर सकते हैं। फंगस के लिए कार्बेंडाजिम सिस्टमिक फंगीसाइड है जो प्लांट में एब्जॉर्ब होकर प्रोटेक्शन देता है। प्रिवेंटिव स्प्रे करना बेटर होता है क्यूरेटिव स्प्रे से। नीम ऑयल का स्प्रे भी नेचुरल पेस्ट कंट्रोल के लिए अच्छा है। नीम ऑयल में अजादिरैक्टिन होता है जो नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच अपनाना बेस्ट होता है। केमिकल पेस्टिसाइड्स के साथ साथ बायोलॉजिकल कंट्रोल भी यूज करें। बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को इनकरेज करें। लेडी बर्ड्स, लेक स्विंग्स जैसे प्रेडेटरी इंसेक्ट्स थ्रिप्स को कंट्रोल करते हैं। कंपेनियन प्लांटिंग भी हेल्प करती है पेस्ट मैनेजमेंट में। इंटरक्रॉपिंग भी फायदेमंद है। ओनियंस या फेनुग्रीक के साथ लहसुन लगा सकते हैं। इससे पेस्ट अटैक कम होता है और एक्स्ट्रा इनकम भी मिलती है। लेकिन स्पेसिंग का ध्यान रखें कि दोनों क्रॉप्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। ओनियंस के साथ इंटरक्रॉपिंग में थ्रिप्स अटैक कम होती है क्योंकि ओनियंस नेचुरल रिपेलेंट का काम करते हैं। फेनुग्रीक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है तो सॉइल फर्टिलिटी भी इंप्रूव होती है। इंटरक्रॉपिंग रेशियो भी इंपॉर्टेंट है। जनरली 2 रोज गार्लिक और 1 रो कंपेनियन क्रॉप का रेशियो रखते हैं। इससे कंपटीशन कम होती है और बोथ क्रॉप्स को एडिक्वेट स्पेस मिलती है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग 25,000 का खर्च आता है। इसमें सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन, लेबर सब इंक्लूड है। अगर आप इस मेथड को फॉलो करें तो 60 क्विंटल्स तक यील्ड मिल सकती है, जिससे 1.5 लाख तक का प्रॉफिट हो सकता है। ये कैलकुलेशन करंट मार्केट रेट्स के हिसाब से है। प्रीमियम क्वालिटी बल्ब्स के लिए रेट और भी ज्यादा मिल सकता है। डिटेल्ड कॉस्ट ब्रेकडाउन करें तो सीड्स का कॉस्ट 5,000, फर्टिलाइजर्स का 8,000, पेस्टिसाइड्स का 3,000, इरिगेशन का 4,000 और लेबर का 5,000 आता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 6 टाइम्स है, जो कि बहुत अच्छा है एग्रीकल्चर में। हार्वेस्टिंग का भी सही टाइम होता है। जब 75% क्लोव्स खुल जाएं तब हार्वेस्ट करें। यूजुअली अप्रैल तक हार्वेस्ट हो जाती है। अर्ली हार्वेस्ट से बल्ब्स प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं होते, लेट हार्वेस्ट से ओवर मैच्योरिटी हो जाती है और स्टोरेज लाइफ कम हो जाती है। हार्वेस्टिंग के टाइम वेदर भी चेक करें। रेन के टाइम हार्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाती है। हार्वेस्टिंग टेक्निक भी इंपॉर्टेंट है। केयरफुली डिग करें ताकि बल्ब्स डैमेज ना हो। मैकेनिकल हार्वेस्टर भी यूज कर सकते हैं बड़े एरिया के लिए, लेकिन हैंड हार्वेस्टिंग से क्वालिटी बेटर होती है। हार्वेस्टिंग के बाद 7 डेज तक सन ड्राइंग करें। प्रॉपर क्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरेज के लिए। डायरेक्ट सनलाइट में रखें लेकिन रेन से प्रोटेक्ट करें। क्यूरिंग के टाइम बल्ब्स को रेगुलरली टर्न करते रहें ताकि यूनिफॉर्म ड्राइंग हो। प्रॉपरली क्योर्ड बल्ब्स में आउटर स्किन पेपरी हो जाती है और नेक एरिया कंप्लीटली ड्राई हो जाता है। स्टोरेज के लिए बोरिक पाउडर का यूज करें। इससे 6 मंथ्स तक स्टोर कर सकते हैं बिना खराब हुए। स्टोरेज प्लेस कूल और ड्राई होना चाहिए। ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना भी जरूरी है। वेंटिलेटेड स्टोरेज बेटर होती है। बल्क स्टोरेज के लिए कोल्ड स्टोरेज भी यूज कर सकते हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी इंपॉर्टेंट है। लार्ज बल्ब्स को सेपरेटली पैक करें क्योंकि इनकी प्रीमियम रेट्स मिलती हैं। लोकल मार्केट में 50 रुपीज एक्स्ट्रा मिल सकता है बड़े बल्ब्स के लिए। ग्रेडिंग प्रॉपरली करें। एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल कैटेगरीज में डिवाइड करें। पैकेजिंग भी अट्रैक्टिव रखें। ब्रांडेड पैकेजिंग से बेटर प्राइस मिलती है। एक्सपोर्ट मार्केट के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी कंसीडर करें। ऑर्गेनिक गार्लिक की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत है। एक्सपोर्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेसेबिलिटी भी जरूरी है एक्सपोर्ट के लिए। डायरेक्ट मार्केटिंग भी ट्राई कर सकते हैं। फार्मर मार्केट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी सेल कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन भी कंसीडर करें। गार्लिक पेस्ट, पाउडर, पिकल्स बना के सेल कर सकते हैं। प्रोसेसिंग से प्रॉफिट मार्जिन और भी बढ़ जाता है। कॉमन मिस्टेक से बचना भी जरूरी है। ओवर वाटरिंग सबसे बड़ी गलती है। कम पानी, ज्यादा खाद, यही राज है। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का टाइमिंग मिस ना करें। लेट एप्लीकेशन से एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलते। पुअर क्वालिटी सीड्स यूज करना भी बड़ी मिस्टेक है। डिजीज मैनेजमेंट को इग्नोर करना कॉस्टली हो सकता है। क्वालिटी कंट्रोल भी मेंटेन करें। डिजीज्ड या डैमेज्ड बल्ब्स को सेपरेट करें। ग्रेडिंग करके डिफरेंट साइजेस को अलग पैक करें। इससे बेटर प्राइस मिलती है मार्केट में। स्टोरेज कंडीशंस भी प्रॉपर रखें। ड्राई और कूल प्लेस में स्टोर करें। फ्यूचर प्लानिंग के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करें कि कौन सा मेथड कितना इफेक्टिव रहा। नेक्स्ट सीजन के लिए इंप्रूवमेंट्स प्लान करें। सॉइल हेल्थ को भी मॉनिटर करते रहें क्योंकि सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए ये जरूरी है। क्रॉप रोटेशन भी प्लान करें। कंटिन्यूस गार्लिक फार्मिंग से सॉइल न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट होते हैं। टेक्नोलॉजी का भी यूज करें। वेदर फोरकास्टिंग ऐप से इरिगेशन टाइमिंग डिसाइड करें। मार्केट प्राइस ट्रैकिंग ऐप से सेलिंग टाइम डिसाइड करें।
मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट करने से प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बढ़ती है। सॉइल टेस्टिंग किट्स भी अवेलेबल हैं घर पर टेस्टिंग के लिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी यूज करें मार्केटिंग के लिए। सोशल मीडिया के थ्रू डायरेक्ट कस्टमर से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस भी ट्राई करें। डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स भी अडॉप्ट करें कस्टमर कन्वीनियंस के लिए। किसान भाइयों, ये सारी टेक्निक्स फॉलो करने से आपको लागत 20% कम और पैदावार 35% ज्यादा मिलेगी। बाजार में प्रीमियम रेट भी पक्का मिलेगा। 5 डेज में साइज डबल और चमकदार कलियां देखने को मिलेंगी। ये कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं है, बल्कि प्रूवन रिजल्ट्स हैं। रिमेंबर, सक्सेस का फॉर्मूला है पेशेंस और प्रॉपर प्लानिंग। हर स्टेप को केयरफुली फॉलो करें। शॉर्टकट्स ना लें, क्योंकि फार्मिंग में शॉर्टकट्स कॉस्टली होते हैं। कंसिस्टेंट एफर्ट से ही सस्टेनेबल सक्सेस मिलती है। लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू रखें और न्यू टेक्निक्स भी ट्राई करते रहें। वाटर मैनेजमेंट पर स्पेशल फोकस रखें। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल करें अगर पॉसिबल हो। इससे वाटर वेस्टेज रुकेगी और यूनिफॉर्म इरिगेशन होगी। फर्टिगेशन भी कंसिडर करें, जहां फर्टिलाइजर्स को इरिगेशन वाटर के साथ मिक्स करके देते हैं। इससे न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी बढ़ती है। मार्केट लिंकेजेस भी डेवलप करें। डायरेक्ट सेलिंग से बेटर मार्जिन्स मिलते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करें कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर के लिए। वैल्यू एडिशन भी कंसिडर करें, जैसे गार्लिक पाउडर या पेस्ट बनाना। प्रोसेसिंग यूनिट्स के साथ टाई अप भी कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें। न्यू टेक्निक्स और वैरायटीज के बारे में अपडेटेड रहें। गवर्नमेंट स्कीम्स का भी बेनिफिट उठाएं जो फार्मिंग के लिए अवेलेबल हैं। सब्सिडीज और लोन्स की इंफॉर्मेशन रखें। केवीके सेंटर्स से रेगुलर कांटेक्ट रखें टेक्निकल सपोर्ट के लिए। डॉक्यूमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। ऑल एक्सपेंसेस और इनकम का प्रॉपर रिकॉर्ड रखें। इससे टैक्स बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं और फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प मिलती है। इंश्योरेंस भी कंसिडर करें क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए। वेदर बेस्ड इंश्योरेंस स्कीम्स भी अवेलेबल हैं। नेटवर्क बिल्डिंग भी करें अदर सक्सेसफुल फार्मर्स के साथ। एक्सपीरियंस शेयरिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फार्मर व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के साथ भी कनेक्ट रहें लेटेस्ट रिसर्च के लिए। किसान भाइयों, आज जो फॉर्मूला मैंने शेयर किया है, इसे इंप्लीमेंट करके देखें। रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करें ताकि दूसरे फार्मर्स को भी बेनिफिट हो सके। टुगेदर हम सभी फार्मिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। सक्सेस स्टोरीज भी मोटिवेट करती हैं। जो फार्मर्स ने है 1 एकड़ से 8 से 10 क्विंटल्स एक्स्ट्रा यील्ड मिली है। प्रीमियम रेट्स भी मिल रही हैं मार्केट में। कस्टमर फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्वालिटी के लिए। फाइनल एडवाइस, पेशेंस रखें और कंसिस्टेंट रहें। फार्मिंग में ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती। प्रॉपर प्लानिंग, टाइमली एग्जीक्यूशन और कंटिन्यूअस लर्निंग से सक्सेस गारंटीड है। अपने खेत को लेबोरेटरी समझें और एक्सपेरिमेंट्स करते रहें। इनोवेशन से ही प्रोग्रेस होती है। जय जवान, जय किसान। आपकी मेहनत और इन टेक्निक्स के कॉम्बिनेशन से आपका लहसुन का बिजनेस डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होगा। नेक्स्ट सीजन से ही इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करें और रिजल्ट्स देखें। सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। फार्मिंग को पैशन के साथ करें, प्रॉफिट